बस मुझे छींकना है। गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग सर। 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 गुड मॉर्निंग गुड माय मॉर्निंग सर। स्टूडेंट्स। सब लोग एक बार चेहरा दिखा दो अपना कि इस पेंडेमिक में बच्चे हमारे कैसे बाल झाड़ रहे हैं। हाँ, आंखों में पानी डाल के आते हैं कि नहीं आते हैं, ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया। आज मैं भाव्या शुरुआत करूंगा क्योंकि भाव्या स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रही है और ड्रेस में दिखाई दे रही है, और जब मैं ड्रेस में देखता हूँ ना तो मुझे स्कूल की फीलिंग आ जाती है, तो मैं रोक नहीं पाता हूँ अपने आप को। ठीक है, तो जैसे आप लोग बेचैन हो ना, तो वैसे मैं भी बेचैन हूँ। तो भाव्या ने मेरी बेचैनी को कम कर दिया है क्योंकि वो भाव्या स्कूल ड्रेस में है, क्लास में, एक क्लास की मुझे फीलिंग दे रही है। तो भाव्या जी, मैं आपका इस 6th F की आज की क्लास में आपका मैं बहुत तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ 6th F स्टूडेंट्स एंड this lesson you are seeing a lot of clips here and the cartoon. This cartoon, you ask your parents about this cartoon. I don't want to tell about this cartoon, and especially this man. Okay, this cartoon tells lots about the situations, condition of the society. Here I would just like some of you just who is that cartoonist and who is that man. So you will ask your parents. I will not tell you. Okay? Is it okay? Okay? यस सर। बोलो बेटा। तो देखिए, अब आपके सामने स्क्रीन पर मैं उस कार्टून को रखने जा रहा हूँ। आपके बुक में ऑलरेडी है, यू माइट हैव सीन दैट आल्सो। एम राइट? बोलो बेटा। हाँ, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये? हाँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट this picture. This picture, a man is in dhoti and his check shirt was this car means picture is specialized. Yes, already written here. Okay. R.K. Lakshman. Okay, is a famous cartoonist. Okay, so R.K. Lakshman के बारे में और आप जानकारी इकट्ठा करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है गवर्नमेंट है। देखो, जब से जैसे हम गवर्नमेंट कहते हैं ना बेटा, तो अभी आप गवर्नमेंट करोगे ना, ध्यान में रखोगे ना गवर्नमेंट, तो आपको आपके दिमाग में क्या आ रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। व्हाट कम्स इन योर माइंड? जैसे आपने गवर्नमेंट मैंने कहा, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? अंश कुमार तिवारी जी, हाँ, भाव्या, कोई भी, एनीबडी, अप्सा, एनीबडी। जैसे हम गवर्नमेंट कहते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? जैसे मैंने कहा ना समोसा, है ना, मैंने कहा कॉफी, तो पता चला कि पापा के सामने कॉफी का एक प्याला आपके दिमाग में आ गया। समोसा, तो मम्मी जो है चाट खाती हुई मम्मी दिखाई देती है ना, या समोसा दिखाई देता है। रसगुल्ला, एक इमेज बनता है ना बेटा, बनता है कि नहीं बनता, है ना? हाँ, बोलो भाई। अरे यस सर। तो इमेज बनता है आपके दिमाग में। मैंने कहा रसगुल्ला, मैंने कहा समोसा, मैंने कहा मम्मी, मैंने कहा पापा, मैंने कहा दादा, मैंने कहा नानी, सबका ही एक इमेज बनता है। आपके पास नहीं है ये लोग, तब भी आप इमेज बनाते हो। जब मैं कहता हूँ गवर्नमेंट, व्हेन आई से गवर्नमेंट, व्हाट टाइप ऑफ इमेज कम्स इन योर माइंड? टेल मी। सर मेरे में तो वन बाय वन, रेज योर हैंड। Raise your hand, please. Don't tell simultaneously. Yes, Priya, tell me. Priya, tell me. सर Priya, हाँ, बोलो बेटा। प्रिया जी, प्रिया की आवाज नहीं आ रही है। अंश कुमार तिवारी जी बोलेंगे कि जब हम गवर्नमेंट कहते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली कम्स इन योर माइंड? सर मेरे मन में तो सबसे पहले आया जो गवर्नमेंट है वो सारे के सारे लेबर्स को एक काम देती है। तो वो जो काम देती है, मेरे मन में ये आया कि गवर्नमेंट के साथ साथ वो सारे लोग खड़े हैं। ये इमेज बनी मेरे मन में सर। ओके, एनीबॉडी? चलो सर भाग्य, आप मेरे बताइए। दिमाग में ऐसी इमेज बनती है जैसे हम कोई चीज बोलते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट यानी कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई प्लेस की कोई ऐसी गवर्नमेंट जो पीपल और हम सब जनताओं की देखरेख करे, हमारी बात सुने। मतलब ये मेरे दिमाग में इमेज है कि यस, दिस इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट। ओके, एनीबॉडी एल्स हु वांट टू शेयर देयर व्यूज? और कोई कहना चाहता है? मनीषा, हाँ, खुशी पाल, बोलो बेटा। खुशी, आप अपना ओरिजिनल विचार रखिए,
नो नीड टू टेल द बुकिश आंसर्स। आप अपने विचार रखिए। गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा ना कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कि समोसा खाओ तो समोसा का इमेज, रसगुल्ला का तो रसगुल्ला का इमेज, तो गवर्नमेंट से किस तरह का इमेज मिलता है, किस तरह के विचार आते हैं, बस यही जानना चाहता हूँ। तो प्रियांशु बोलिए बेटा। सर खुशी अपना ऑफ कर लो माइक। हाँ, तो प्रियांशु बोलिए बेटा। यस सर। सर जब मैं गवर्नमेंट वर्ड सुनता हूँ तब सर मेरे मन में प्राइम मिनिस्टर आते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर बच्चे। हाँ, और बताइए। और सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए बेटा, जल्दी से बोलिए। सर मैं जब भी गवर्नमेंट के बारे में सोचती हूँ तो सर मुझे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में याद आ जाते हैं। एग्जैक्टली, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बच्चे। हाँ, आप मुझे हेल्प कर रही हैं इस लेसन को आगे बढ़ाने में। और कोई बच्चा मुझे बताएगा? और कोई बच्चा मुझे बताएगा? आप सब कुछ बताना चाहोगे बेटा? दिस इज योर क्लास एंड यू हैव टू टेक पार्ट, है ना? ये डिस्कशन मोड का क्लास होता है। गवर्नमेंट के बारे में सोचती हूँ तब मुझे भी प्रिया जैसा वो आता है, विचार आता है। अच्छा, ये तो बहुत आसान बोल दिया कि मैं गवर्नमेंट के बारे में सोचती हूँ खुशी पाल, तो मुझे प्रिया जैसा विचार आता है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। वन बाय वन। हाँ बोलिए बेटा, अंश बोलिए। सर अगर मैं गवर्नमेंट जब वर्ड बोलता हूँ तब ये भी मेरे मन में आ रहा है कि पहले सारी गवर्नमेंटल पार्टीज कौन कौन सी है वो सारी आती है मेरे मन में। जैसे बीजेपी है और कांग्रेस। ओके, आरजेडी, वेरी गुड। हाँ, और क्या विचार आता है? हाँ, आप सब बेटा, आपके मन में कुछ विचार आता है? देखो, विचार आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आप कोई भी चीज, एक वर्ड जो है ना, एक इंप्रेशन क्रिएट करता है। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया हॉर्स, मैंने बोल दिया एप्पल, तो एप्पल का इमेज क्रिएट होता है, हॉर्स का इमेज क्रिएट होता है। ये इमेज, ये एक्टिवनेस होना चाहिए दिमाग में, तब तो आप क्लास में इन्वॉल्व हो पाओगे बेटा। सृष्टि, आप कुछ कहना चाहेंगे बेटा? सृष्टि, अदिति, इंडो, अदिति विस्ट। यस सर। जब भी सब गवर्नर वर्ड सुनती हूँ तो सर मुझे तो सर सारे प्राइम मिनिस्टर लाइक सीएम सर, प्राइम मिनिस्टर से सारे पॉलिटिकल लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स, ये सब मुझे मेरे दिमाग में आते हैं। यस, वेरी गुड चिल्ड्रन। चलो, तो ठीक है, हमारे बच्चों के दिमाग में सही चीजें दिमाग में आ रही हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। तो गवर्नमेंट जो है, आप बिल्कुल सही हैं। गवर्नमेंट किसी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इसमें लोग, उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो हैं, और जो हमारे लिए, हमारे जो जरूरत की चीजें हैं उनको पूरा करने का काम करती है। ठीक है, और ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों की जितनी ही भागीदारी होती है, जितने ही लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो गवर्नमेंट उतनी ही अच्छी होती है। समझ लो, गवर्नमेंट को अच्छा बनाना ये लोगों की भी जिम्मेदारी, केवल ये नहीं कि ये लीडर्स का इलेक्ट हो जाना, क्योंकि आप जिस तरह के लीडर्स को इलेक्ट करोगे वो वही उसी तरह का वो काम समाज में करेगा। अगर आप अपने गुंडे बदमाशों को आगे देखोगे, को आपने इलेक्ट कर दिया, तो वही ऐसे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे और करप्शन की बातें करेंगे, देश का पैसा दूसरे देशों में जमा करेंगे, ठीक है, और गलत तरह की नीतियां बनाएंगे, ऐसी नीतियां बनाएंगे कि अपने फायदे की नीतियां बनाएंगे। ठीक है, और आप देखोगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी पार्टी या किसी का नाम, लेकिन बहुत सारे जो नेता है वो करोड़ों रुपया अर्न कर ले आते हैं। ठीक है, तो चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। एक जनरल ऑब्जर्वेशन है समाज में कि जो नेता करप्ट होते हैं, इस ऑब्जर्वेशन को बदलने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट अच्छी बनना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि आपने पढ़ा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नाम का एक वर्ड होता है ना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो व्यक्ति 18 साल से अधिक उम्र का हो जाता है, 18 और 18 से अधिक साल का हो जाता है, उसको सरकार एक इक्वलिटी देती है, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी। ठीक है, जिससे वो लोगों के अपने नेताओं को चूज कर सकता है। तो आज हमको इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करना है कि ये नेता लोग कैसे चुने जाते हैं, सरकारें कैसे बनती हैं, सरकारों को बनाने के लिए प्रोसेस क्या क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में जो जानकारी लेनी हो तो हमको इस लेसन को पढ़ना पड़ेगा। ओके, सॉरी। चलिए, तो हम सबसे पहले भाव्या से स्टार्ट करेंगे, भाव्या के बाद अंश कुमार तिवारी पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों स्कूल ड्रेस में आए हुए हैं हमारे बच्चे। ठीक है, चलिए बेटा आगे। Okay, sir. Can I read now? Yes. Okay, sir. What is government? You must have heard
The word government mentioned several times in this chapter. You will learn about what a government and important role is play in our lives. What do governments do? How do they decide what to do? What is the difference between different types of government, such as monarchies and democracies? Read more and find out. ओके, 1 मिनट। बेटा, जिनके भी घर से बैकग्राउंड की आवाज आ रही है ना, दैट इज ऑफ द माइक। ओके, तो हमको इस लेसन में क्या पढ़ना है? इस लेसन में हमको पढ़ना है गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है। व्हाट डू गवर्नमेंट डू? ठीक है, व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू, कि जो भी सरकारें हैं, व्हाट डज गवर्नमेंट डू फॉर अस, तो गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है। ठीक है, एंड हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, और कैसे वो डिसीजन लेती है क्या करना चाहिए। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्चीज एंड डेमोक्रेसी। अब ये दो तरह की सरकारों की जहाँ चर्चा हो रही है कि ये जो सरकारें हैं, एक मोनार्चीज कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा सम्राट अशोक, शिवाजी, अकबर, ये सब सारे जो पुराने जमाने में जो आपने अलग अलग समय में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ा है कि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो ये मोनार्चीज और आज जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो किस तरह के अंदर। लेकिन मैं यहाँ एक आउट ऑफ बॉक्स डिस्कशन करना चाहूंगा। हम आज की किताबों में भले ही पढ़ते हैं डेमोक्रेसी, लेकिन सही मायने में बता दो कि हमारे यहाँ बहुत पहले डेमोक्रेसी था जिसकी चर्चा हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वैशाली में लिच्छवियों का एक समूह था जिससे महावीर स्वामी बिलोंग करते थे। तो लिच्छवी गणराज्य जो था, वहां पर पहला जो रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट था, वो लोग डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते थे। लिच्छवी गणराज्य वो मतलब बीसी में ये सब बात है, बिफोर क्राइस्ट। उस समय ये हमारे यहाँ इस तरह की परंपरा थी जिसमें हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी हमारी, वहां पर लीडर सिलेक्ट कर लिया जाते थे, वो रूल करते थे, लोगों की सरकार थी। इस तरह का एक पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप था उस जमाने में भी। ठीक है, अब हम आते हैं आगे पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे अंश कुमार तिवारी जी, स्कूल ड्रेस। यस, ओके सर। यू मस्ट हैव गवर्नमेंट sought to protect rights of unorganized workers। देखो ये, हाँ, तो गवर्नमेंट sought to protect rights of unorganized workers। बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, एक तो ऑर्गेनाइज वर्कर है जैसे आपके पापा, मम्मी, मैं, जो कि एक निश्चित रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत काम करते हैं। आवाज आ रही है कहीं से? ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड वर्कर और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, दो तरह के वर्कर्स हम देखते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज, इसके बाद एक दूसरा होता है कि उसमें एक और बाइफर्केशन करते हैं, कैजुअल वर्कर्स, उसकी फिलहाल हम चर्चा नहीं करेंगे। डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट। आप देखो, अभी आप जाओ यूपी, बिहार में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, ये फ्लड की सिचुएशन है। ऐसे समय में कौन करेगा? कौन करेगा यहाँ? हाँ, यस। तो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, जैसे हमारे डीएम है, एसपी है, उससे संबंधित जितने भी लोग हैं, वो सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं ना। हम सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एनडीआरएफ की टीम भेजती है। अभी साइक्लोन आया था वेस्ट बंगाल में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनडीआरएफ की टीम भेजा। तो इसका आपका द्वारका में इसका ऑफिस भी है, इसका ट्रेनिंग सेंटर भी है, एक छोटा सा द्वारका में आप देखोगे। गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइसेस ऑफ अनियंस। कभी कभी आपने देखा होगा कि चीजों की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं, तो उसके ऊपर कौन कंट्रोल करेगा भाई? छोड़ दें, कीमतें बढ़ने दें, गरीब व्यक्ति प्याज नहीं खाना चाहिए उसको। एक बार आज से 5-10 साल पहले प्याज की कीमतें 120 रुपये, 140 रुपये हो गई थी, बहुत मुश्किल से। और मतलब किसी मॉल में तो ये होता था कि आप सूट खरीदो, आप 5,000 का सामान खरीदो तो आपको 1 किलो प्याज मिलेगा। इस तरीके का भी सिचुएशन हो जाता है, तो ऐसे समय में इंटरफेयर करना जरूरी हो जाता है। फिर देखो दूसरा हमारा क्लिपिंग क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस। कौन कहता है? गवर्नमेंट। तो इस तरीके के जो भी आप ये देखो पेपर की क्लिपिंग है, हेडलाइंस,
और आपको मैं एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ, आप भी अगर आपके घर में पेपर आता हो, नहीं भी आता हो, तो आप ऑनलाइन पेपर की क्लिपिंग निकालो, हेडलाइंस आपके जो हेडलाइंस पेपर में आते हैं ना, किसी पेपर को ई पेपर निकालोगे, उसमें से हेडलाइन निकालो और उसका एक ई पेपर बनाओ कि आपने क्या हेडलाइंस, आप पूरा जब तक ये लेसन चलेगा ना, तो उसमें 3-4 दिनों के अंतर्गत आप जितने भी हेडलाइंस है न्यूज़पेपर्स के, आप उसको एक ई न्यूज़पेपर बनाओ। 6th F का एक ई न्यूज़पेपर बनेगा और उसके जो मतलब सारे बच्चे जो है अपना अपना न्यूज, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ सूर्यांशु, मनीषा, प्रिया और अदिति के ऊपर कि आप एक ई न्यूज़पेपर बनाएं और आप अपना ग्रुप फॉर्म कर सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसमें आप किसी को आप स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट बना दोगे। थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप किसी को स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट बना दोगे, 5 पांडव मिल जाओ, ठीक है, और आप लोग सब 5-6 बच्चे मिलकर, ये 5 बच्चे एक ग्रुप में बन जाओ और आप अपने अपने ग्रुप सर अभी तो सर हम 4 ही हैं, सर हमारे ग्रुप में भव्य को ऐड कर सकते हैं। कर लो बेटा, कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री हैं। मैं एक ग्रुप बना सकता हूँ, हम आपको फ्री देते हैं, ठीक है। आप 5 बच्चों का ग्रुप बना लो और मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, एक बच्चा पॉलिटिकल न्यूज इकट्ठा करेगा, दूसरा बच्चा फॉरेन न्यूज इकट्ठा करेगा, तीसरा इकोनॉमिक न्यूज इकट्ठा करेगा, स्पोर्ट्स न्यूज इकट्ठा करेगा, ऐसे करके, है ना, आप न्यूज इकट्ठा करो। एक बच्चा केवल फोटोग्राफ्स की, कौन सा फोटोग्राफ डालना है, इस तरीके का, और एक बढ़िया सा एक न्यूज पेपर। और आप लोग फ्री हो, आप अपने अपने न्यूज पेपर का नाम लिख दो, जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखते हो, दैनिक जागरण देखते हो, अमर उजाला देखते हो, है ना, हिंदुस्तान देखते हो, तो आप अपने न्यूज पेपर का खुद ही नाम रखो और आपकी बहुत बढ़िया एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। और इस एक्टिविटी को पूरा करेंगे आप कब तक? टाइम बाउंड कार्यक्रम में आज 10 है, बताइए कब तक पूरा करेंगे? सर आई विल टेक 5 days। 5 days, ओके, तो 5 days ये आप सब लोगों को मिलेगा। आज अदिति ग्रुप में पोस्ट कर देना, हाँ, कि आपको 5 days मिलते हैं। आप से बेटा सब लोगों को मैं कह रहा हूँ, एवरीबॉडी 5 स्टूडेंट्स, आप कोई भी मिल जाओ, मैंने जो नाम कहा कोई जरूरी नहीं कि वही लोग एक साथ हो, आप अपनी चॉइस से 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना लो और आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करो, ठीक है। न्यूज़पेपर का आप आइडिया ले सकते हो, और हाँ, यस, न्यूज़पेपर का आप आइडिया ले सकते हैं और उससे जो है आप अपने एक न्यूज़पेपर की रचना कर सकते हैं और आपको बहुत मजा आएगा इस एक्टिविटी में, जब आप एडिटर इन चीफ अदिति बिष्ट, है ना, स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट भाव्या चौहान, ठीक है, पॉलिटिकल एडिटर मनीषा, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आर्गेटिव पॉइंट, ब्यूरो चीफ, देखो पेपर में कितने कितने नाम आते हैं, ठीक है, बहुत तरह के नेम्स आते हैं पेपर्स में, ओके। तो उस तरह का आप जब ये काम करोगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। इज इट चैलेंजिंग और नॉट? ये चैलेंजिंग है कि नहीं, बताओ, अच्छा लगेगा आपको करने में? इट्स इंटरेस्टिंग सर, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो लाइफ में जिसने लिया चैलेंज वही आगे बढ़ा है, ठीक है। नीरज चोपड़ा के जीवन से कुछ समझ में आया? और हॉकी की जो कैप्टन है, हॉकी की रामपाल, है ना, उनके जीवन से सीख लो कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में भारत की लड़कियां अपने अंदर के रानी लक्ष्मीबाई को जगाती हैं, अपने अंदर के चिन्नम्मा को, रजिया सुल्तान को जगाती हैं, और आगे बढ़ जाती है। तो तुम्हारे अंदर भी वो जज्बा होना चाहिए ठीक है, तुम्हारे अंदर भी वो जोश होना चाहिए, समझ रहे हो? जब तक देखो, मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट कैसे बनती है, तुम ही लोग बनाओगे ना। तुम लोग अगर करप्ट प्रैक्टिसेस करोगे, तुम लोग ऑनेस्ट नहीं होगे और सोचो कि नेता ईमानदार हो जाए, इम्पॉसिबल, रिमेंबर, इम्पॉसिबल। आप जब तक ईमानदार नहीं है, देश का नेता ईमानदार नहीं होगा। तो ईमानदारी आपसे शुरू होती है, ईमानदारी घर से शुरू होती है, ईमानदारी हमसे शुरू होती है। अगर मैं ईमानदारी की पर जोर नहीं दूंगा तो क्या होगा? आप लोगों के अंदर वो संस्कार नहीं आएंगे। पेरेंट्स अगर ईमानदारी पर जोर नहीं देंगे तो बच्चों के अंदर वो संस्कार नहीं आएंगे, ठीक है, ठीक है। चिल्ड्रंस आर जस्ट लाइक, वहां गुथा हुआ आटा देखते हो ना, गुथा हुआ आटा, उसको ऐसे पकड़ लो, छोड़ दो तो ऐसे लंबा हो जाएगा, ऐसे कर दो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर दो, जैसी रोटी बनाना चाहोगे तो वैसी रोटी बन जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को बस बेलना है,
हाँ मैं बता रहा हूँ, आप लोग वो आटे की तरह हो, आप लोग को बेलना है, ठीक है, बढ़िया से बेलोगे ना तो रोटी गोल हो जाएगी, मतलब अच्छा करेक्टर बन जाएगा, अच्छे सर इंसान बन छोटे जाएगा। छोटे सैपलिंग्स की तरह है जो बड़ा होके अच्छा पेड़ बन यस सकते हैं यस, या फिर बुरा पेड़ बन सकते हैं। वेरी गुड। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट। चलो पढ़ो, स्टार्ट, जल्दी फास्ट। what You can I अंश You must कुमार। have heard the word government mentioned several times. In this chapter, you will learn about what a government is and the important role it plays in our lives. आइयो, अंश कुमार तिवारी, मैंने आपको यहाँ से बोला है, वो तो भाव्या पढ़ चुकी थी बेटा। Oh. Every country needs a government to make decisions and get things done. These can be decisions about where to build roads and schools or how to reduce the price of onions when they get too expensive or ways to increase the supply of electricity. यस, The government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and railway service. ओके। अब देखो यहाँ पर, देखो देखो बहुत सारी जितनी भी चीजें यहाँ चर्चा की गई हैं, वॉट एवर थिंग्स आर डिस्कस्ड हियर, फॉर एग्जांपल द बिल्ड रोड्स इन स्कूल्स, हाँ, हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस, ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें है ना, वेदर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे जीवन से जुड़ी हुई, ठीक है। अब सर आपको क्या, आजकल इस कोविड के टाइम में ये जो मेंशन किया गया है पुअर को खाना पहुंचाने के लिए, ये सब यस पहुंचाने के लिए, यस, उसके लिए भी तरीके गवर्नमेंट ढूंढ रही है इस कोविड काल में तो। और हाँ यस यस, गवर्नमेंट दे रही है, जनधन योजना के नाम से गवर्नमेंट दे रही है, लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, गरीबों को स्पेशली जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनको दिया जा रहा है, तो तभी तो ये लोग इतने शांत हैं, वरना इस तरह की सिचुएशन में भारत जैसे देश में अगर इतनी सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट नहीं करती तो बहुत ही खराब स्थिति होती है, लोग झगड़ने लगते, तो इतने झगड़े नहीं हो रहे हैं, इतनी परेशानियां नहीं हो रही हैं, इसके पीछे यही कारण है कि गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम को बहुत एक्टिवेट किया हुआ है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, ठीक है। आगे पॉइंट, अब आपको क्या करना है, गवर्नमेंट ने क्या, अभी देखो आपके एक क्वेश्चन है, इट फॉर एग्जांपल इट हैज सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर और मेनी सोशल इश्यूज, द गवर्नमेंट आल्सो टेक्स एक्शंस ऑन मेनी सोशल इश्यूज, गवर्नमेंट बहुत सारे सोशल इश्यूज के ऊपर एक्शन लेती है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि कोई सोशल इश्यूज का नाम बताना है जिस पर गवर्नमेंट ने, जिसमें समाज की सुधार की बात हो, कि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, कुछ काम किया है, आपको पता करना, अभी बताना नहीं है, आपको पता करना है और तब फिर मुझे बताना है, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे अदिति बिस्ट। सर मैं पढ़ूं? खुशीपाल। पढ़ो बेटा, अदिति बे करो, खुशी को दे दो पढ़ने के लिए। ओके सर। ओके, द गवर्नमेंट आल्सो has the job of Government also has the job of protecting the boundaries of the country. Yes. पढ़िए। Boundaries of the country and maintaining peaceful relation with other countries. It is responsible for ensuring that all its citizens have enough. इंश्योर करना, सुनिश्चित करना। चलो आगे पढ़ो। Ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities when they घर में एक बार रीडिंग कर लिया करो बेटा, है ना, तब आपकी फ्लुएंसी बनेगी। और जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं ना, उसको आजकल मोबाइल में जब वर्ड डालोगे ना, ये तो मालूम हो जाएगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है। और आजकल के बच्चे हम हमारे जैसे पुराने लोगों से अच्छा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, समझ रहे हो। हम लोग तो क्लास 6 में आकर अल्फाबेट्स हम लोगों ने सीखा, ABCD। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट। चलो आगे पढ़ो। Yes, sir. Are natural disaster like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organize and assistance for the affected people. If there is a dispute
or dispute, or if someone has committed a crime, you find people in a court. Courts are also part of the government. देखो अब ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई, बताई गई है कि हमारे जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, ये जीवन से संबंधित आप एक समाज को चलाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत हो सकती है। हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर अगर शांति नहीं हो, व्यवस्था नहीं, अच्छी व्यवस्थाएं नहीं बन सकती हैं, लोग एक दूसरे से झगड़ेंगे, है ना, तो प्रोग्रेस नहीं होगा। बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था करनी है तो उसकी व्यवस्था करने का काम। अगर मान लो कहीं फ्लड आया था, जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अभी मैं कल गांव में अपने फोन किया, हाँ, तो पता चला कि बहुत घर के दरवाजे पर बिल्कुल पानी आ गया है, फ्लड, और ये सूचना मिली है कि 3 दिन तक लगातार पानी बढ़ता रहेगा। अब सोच लो, जिनके घर, जैसे हमारा तो मान लो मकान पक्के का है, अब बिल्कुल घर के में दिखाई नहीं दे रहा, क्या मैं कैमरा ऑफ किया, अच्छा, तो घर के बिल्कुल मतलब नजदीक में वो पानी, चारों तरफ से पानी से हम लोग घिरे हुए हैं, आइलैंड की तरह बन गया, और 3 दिन तक पानी बढ़ता रहेगा, समझ लो, और ये पानी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये स्थिति क्या हो सकती है, ये स्थिति खतरनाक हो सकती है, स्पेशली जिनके मकान कमजोर हैं, जो गरीब हैं, जो जिनका कोई जॉब नहीं है। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ तो पेंशन है, फादर को पेंशन मिलता है, सरकार देती है, तो पैसे आ जा रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे गाँव में जिनका कोई वो सब्जी बेचते होंगे, मतलब वेंडर्स का की जॉब करते होंगे, कैजुअल वर्कर्स होंगे, जाते होंगे, डेली काम करते होंगे, और तब उनको जो पैसा मिलता होगा उससे उनका परिवार चलता होगा, जैसे रिक्शा पुलर टाइप के जो लोग होंगे। तो ऐसे लोगों की जो स्थिति है, ऐसे लोगों की जो स्थिति है बेटा, उनके लिए ये फ्लड लाइक जो सिचुएशन होती है ना, बहुत ही मुश्किल होती है। तो आप में, आपके नानी के घर में या दादी के घर में कहीं आपने बात किया इधर बीच में कि वहां पर क्या फ्लड तो नहीं आया हुआ है? बात किया आप लोगों ने में से किसी ने? भाई सर, हमारे गांव में तो बारिश होता है तो सर हम लोग का जो बीच का जो बरामदा टाइप का, तो सर उसमें आधा पानी भर जाता है पूरा। हाँ देख लो, अब प्रिया कैसे जाएगी घर में, है ना, बहुत मुश्किल होगी जाने में। ठीक है, अच्छा, दूसरी समस्याएं क्या हो सकती हैं, मैं बाकी बच्चों से पूछूंगा कि हाँ मनीषा कुछ कहना चाह रही है। हाँ, राजस्थान में फ्लड आ गया क्या बेटा? यस सर। ओहो, राजस्थान में तो फ्लड आता नहीं है। राजस्थान का मतलब क्या है? वो रेगिस्तान, वो डेजर्ट दिमाग में आता है, लेकिन बिल्कुल मनीषा सही कह रही हो, राजस्थान में भी फ्लड आता है। चलो, तो आप लोग सब लोग अपने फ्लड जब आता है तो हम लोग पढ़ते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है कि हमको क्या करना चाहिए फ्लड जब आ जाए तो। तो ऐसे समय में क्या होता है कि हमको प्रिकॉशंस लेना चाहिए। पॉलिथीन का एक बड़ा सा बैग बनाना चाहिए, हाँ, जिसके अंदर हम मैच बॉक्स को एक छोटे से पॉलिथीन में बंद करके रखना चाहिए, कैंडल रखना चाहिए, मेडिसिन रखना चाहिए, और जितने भी हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, ड्राई फ्रूट्स हो, है ना, जो गरीब लोग हैं वो चना रख लें। तो इस तरीके से चीजें आप रखना, आपको समझना चाहिए कि हम लोग इस तरह की स्थितियों में, पढ़ने का मतलब यही है कि हम ये सब चीजें जानें। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट जो है कभी कभी एरोप्लेन से, एयरफोर्स के हमारे जो जवान है, आप लोग आर्मी बैकग्राउंड से बच्चे हो, हम लोग, मुझे बड़ा सौभाग्य है, आप लोग के जो पापा हैं या पापा के दोस्त हैं वो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को डिसास्टर के समय में, विपरीत परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों के, सिविलियंस को बचाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट करती है। कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो पांडे सर उस समय नहीं आते हैं, या कोई और दूसरा स्कूल के टीचर्स नहीं आते हैं, या कोई और पुलिस जो इस तरह जो नॉन, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो नहीं जाते हैं। ठीक है, इसमें एक स्पेशलाइज्ड लोग, जो ट्रेंड लोग हैं, वही बचा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले, जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मान लो अर्थक्वेक आ जाए, आप घर में बैठे हो, तो आप क्या करोगे? जल्दी से मुझे बताओ, क्या करोगे? सर अगर हमारे घर में भगवान, हे भगवान, हे भगवान, अल्लाह भगवान, जिसको जो भी नाम लो, बचा लो बचा लो बचा लो, मुझे बचा लो, ऐसा करोगे क्या? बोलो। नो सर, हम लोग को जितना भी जरूरत बताओ, आप सब क्या करेगी? बोल, आप सब, अब्दुल क्या करोगे?
कि अगर अचानक अर्थक्वेक आ जाए क्या करोगे, बताओ, बोलो। हाँ, कुछ बच्चों ने हाथ उठा दिया है। हाँ बोलो, कुछ बच्चों ने हाथ उठाया, मैं सर हम पूछूंगी। टेबल के नीचे या फिर कोने पे जाके बैठ जाएंगे, जगह जहाँ पे सामान गिरे पर हमारे ऊपर ना गिर पड़े। हाँ वेरी गुड। आपसा भी कुछ करना चाहती है क्या? सर हम हाँ छत पे आपसा, तू बोल बेटा। सर हाँ, हम छत पे टेबल जाने के का मौका नीचे तो नहीं जाके रहेगा। सीट जाएंगे। सर हम कोई खुले जगह पर चले जाएंगे कि सर जहाँ पर कोई बिल्डिंग ना हो। यस, खुले जगह में चले जाएंगे अगर टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर कॉर्नर। कॉर्नर में जाने का प्रयास करेंगे। जो बिल्डिंग का कॉर्नर होता है वो कंपेरेटिवली ज्यादा मजबूत होता है, समझ रहे हो। और जब बिल्डिंग जो गिरती भी है ना, तो वो देखो, सर हम अपनी किचन की स्लिप के नीचे सर दैट बैठ इज ऑल्सो जाएंगे। गुड, ठीक है ना। क्योंकि जब मान लो ऊपर से कुछ गिरा सर तो हम पहले तो घर स्लैब से बाहर टूटेगा। चले जाएंगे। सर हमारी तो बिल्डिंग गिरने की हालत में है सर। अरे अरे, ऐसे मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मुझे डराओ मत, सर मुझे हम डराओ मत, घर है ना। के बाहर चले जाएंगे। सर सबसे बिल्कुल पहले बेटा। हेड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सर कुछ भी करके एक्सक्यूज मी सर, बस हेड को प्रोटेक्ट करना है, सर क्योंकि मुझे हेड कुछ में Yes. पूछना था। लगता है। जरूरी है अपने हाँ हेड को हाँ, प्रोटेक्ट एक करना। मिनट, एक मिनट, मैं समझ गया। तो आपने जो हमने जानकारी शेयर की, अब ये काम कौन करेगा? मान लो कि अर्थक्वेक आ गया और बहुत सारे हाउसेज डैमेज हो गए। अब लोगों को खाना बनाने के लिए सिलेंडर नहीं है, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है, लोग खुले में है, तो कौन देगा उनको टेंट? गवर्नमेंट। पांडे सर आएंगे यूपी से। गवर्नमेंट। हाँ, केरला में फ्लड आ जाएगा तो पांडे सर जाएंगे। पांडे सर तो अपनी एक दिन की सैलरी दे सकते हैं ना बेटा। नो हाँ, सर। सर मेरा एक डाउट है। गवर्नमेंट, यस बच्चों, आप लोग जाग गए, करती है। हाँ सूर्यांशु, आपका एक क्वेश्चन था, उस पर विचार करेंगे, इसके बाद क्लास का टाइम भी हो रहा है बेटा, जल्दी बोलिए। यस सर, सर मेरा डाउट ये है सर, आप भी तो एक गवर्नमेंट के पार्ट ही हुए, क्योंकि सर बिल्कुल। आप भी तो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, हम तो बेटा देखो, हम लोग गवर्नमेंट के पार्ट हैं, और इसलिए इस पेंडेमिक में जुड़े हुए हैं कि हम अपने बच्चों को ज्ञान दें, बच्चों को समझाएं और उनको इस विपरीत परिस्थितियों में से निकालने का प्रयास करें। मतलब इस तरीके से, क्योंकि घर में बैठे बैठे जो है ना, ये बच्चे जो है क्या हो गए, लेजी हो गए। कुछ बच्चों का पेट निकल आया, कुछ बच्चों का कुछ और प्रॉब्लम आ गया, है ना। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने से कुछ मन पर भी बुरा प्रभाव पड़ा कि बच्चे घर में चिड़चिड़े हो गए, मम्मी से मोबाइल के लिए लड़ने लगे, पापा से मोबाइल के लिए बोलने लगे, है ना। खाना ठीक से नहीं खाते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग क्या है, इस तरह की ट्रेनिंग, ये भी एक प्रकार का डिसास्टर है पेंडेमिक में। कुछ तो काम डॉक्टर कर रहे हैं, कुछ तो काम पुलिस वाले सड़कों पर जाकर करते हैं कि लोगों को घर के अंदर रहो, ठीक है कहने भाई। तो कुछ घर में जब बच्चे रहेंगे तो बच्चे भाई क्या करेंगे, तो उसको एंगेज करने का काम टीचर करेगा ना, ठीक है। चाहे वो प्राइमरी टीचर हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के टीचर हो, तो ये काम करना पड़ेगा। योगा एक्सपर्ट जो हमारे आए, हाँ, बाबा रामदेव जैसे लोग, है ना। तो इन लोगों ने मन की शांति के लिए ये काम किया। तो ये भी एक प्रकार का एक डिसास्टर है। अर्थक्वेक तो हमारे बाहरी चीजों को डैमेज करता है, ये पेंडेमिक हमारे बच्चों के मन पर प्रभाव डालता है, उनके व्यवहार पर प्रभाव डालता है। तो उससे भी बचाने का काम हम जैसे कुछ लोग जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो करने का प्रयास करते हैं, फाइन। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के लोग की जरूरत होती है ना। अब इसमें स्विमिंग तो करने, इसमें स्विमिंग कोई ऐसा तो नहीं है कि फ्लड आ गया और स्विमिंग करके किसी को बचाने की जरूरत है। इसमें शब्दों के माध्यम से, ऊर्जा, शब्द भी ऊर्जा होता है, शब्द भी ताकत होते हैं। उस ताकत के माध्यम से हमारी बात आप तक जाएगी, आप अपने सोचोगे, उसको मन में उतारोगे, अपने व्यवहार में लाओगे, तो आपका जीवन भी अच्छा बनेगा। आर गेटिंग पॉइंट? तो सर इसका मतलब ये है कि जो भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करे सर, वो गवर्नमेंट का कोई एक पार्ट है। निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक पार्ट है। ये कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि गवर्नमेंट का पार्ट है, या गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन से। जैसे कुछ लोग होते हैं प्राइवेट, जिसको हम कहते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उससे लोग जुड़े होते हैं, लेकिन उनको भी जो एड मिलता है ना, हाँ, वो गवर्नमेंट के माध्यम से मिलता है। देखो अभी आपको इस बार 2020 में बहुत सारे लोगों को पद्म भूषण का अवार्ड मिला, पद्म भूषण का। देखो एक मैंने छोटा सा वीडियो भी बनाया है, रिसेंटली मैंने अपलोड भी किया है। उसमें आप देखोगे सरकार ने ऐसे लोगों को अवार्ड दिया है जो मतलब आप कह लो कि सब्जी बेचने वाले हैं, या सड़कों पर रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं, बिल्कुल गरीब, ट्राइबल वुमेन,
है ना, जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, ठीक है, जिसको जिसको जो बहुत पैसे वाले लोग नहीं है, ऐसे लोगों को सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है, उनके सर्विसेज को। आप जरूर देखना, वो वीडियो बड़ा ही अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि इस पर एक वीडियो बना दूं, तो उसमें सरकार ने ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज किया। ये गवर्नमेंट के लोग नहीं थे, इनको सरकार ने सहायता नहीं दिया था, लेकिन इन लोगों के अंदर जो मानवता थी इनके अंदर कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। कुछ लोग तो अपना जीवन बर्बाद कर जाते हैं, कोई नक्सल आंदोलन चलाता है, माओइस्ट बन जाता है, कोई आतंकवादी बन जा रहा है, अपने जीवन को बर्बाद करने वाले लोग हैं, और ये लोग समाज के दुश्मन हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, कुछ भी हो, ये कुछ लोगों की आत्माएं ऐसी बनी हुई हैं, उनके संस्कार ऐसे हैं, माता पिता ने ऐसा संस्कार दिया बचपन से, ये समाज का के लिए अच्छा ही सोचते हैं, वो समाज की भलाई सोचते हैं, लोग अच्छे बने ऐसा सोचते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है। ज्यादातर केसेस में ऐसा हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का रोल होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिसमें राम की आत्माएं हैं, रावण की आत्माएं नहीं है, जिसमें अच्छी आत्माएं और मजदा और अहिरमन की आत्माएं, जिसे कहते हैं ना कि अच्छी और बुरी, गुड सोल एंड बैड सोल, तो गुड सोल है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो किसी भी जाति धर्म के कुछ भी हो सकते हैं, तो ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट से जुड़े नहीं होते हुए भी लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक है सर, मुझे सर मुझे भी कुछ बताना है। सर मुझे पहले पूछने वाले लोग, बताने वाले लोग, ठीक है, पहले पूछने वाला ना। सर मैं पूछूं? हाँ बोलो जल्दी से, तो आपका टाइम हो चुका है। सर अगर कहीं पे फ्लड आता है और वहाँ उसमें कोई 2 आदमी डूब जाते हैं, मतलब डूबने लगते हैं, तो अगर मैं या कोई भी उन्हें बचाने के लिए जाते हैं, तो सर वो तो गवर्नमेंट के आदमी नहीं होंगे ना? हाँ बिल्कुल, ये गवर्नमेंट के आदमी नहीं, इसीलिए मैं कहा ना कि कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ज्यादातर केसेस में गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है वेलफेयर का काम। तो इसने कहा कि अच्छी जो आत्माएं होती हैं, अच्छा सोचते हैं लोगों के बारे में लोग, तो वो हेल्प करते हैं। जैसे सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग, कुछ लोग हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, कुछ लोग देख के अनदेखा कर जाते हैं, कि डरते हैं कि बाद में परेशानी होगी, पुलिस परेशान करेगी, इस तरीके का जो परेशानियां होती हैं, तो उससे बचने के लिए। लेकिन पुलिस भी परेशान नहीं करती है, पुलिस में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, समाज में भी अच्छे और बुरे लोग हैं, तो पुलिस भी हमारे समाज का हिस्सा है। तो पुलिस प्रशासन परेशान भी नहीं करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी आ चुके हैं कि पहला काम जो है उस व्यक्ति को परेशान बिल्कुल नहीं करना है जो किसी ऐसे व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाता है, हेल्प करता है। ठीक है, हाँ अब बताइए अंश जी, क्या बताना चाह रहे हैं? आपका टाइम हो चुका है, ध्यान रखिएगा। बोलो बेटा। सर सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, जब सर कॉइन्स नहीं होते थे तब लोग चीज एक्सचेंज करके चीजें खरीदते थे। जैसे आपको 1 किलो मान लीजिए 1 किलो अनियन खरीदना है, तो आपको 1 किलो दाल देना पड़ेगा मान लीजिए, तो आपको दाल देना पड़ेगा अगर आपको अनियन लेना है। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था सर। हाँ बिल्कुल सही कहा, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ठीक है, आपको अंश को चावल चाहिए और अदिति के पास दाल है, अदिति के पास चावल है और अंश के पास दाल है, तो अंश जो है अपना दाल दे देगा अदिति को और अदिति से चावल ले लेगा, है ना, तो दोनों की इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, दैट इज नोन एज सीसी इकोनॉमी। आगे पढ़ोगे, क्लास 10 में पढ़ोगे, और इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। हाँ बताइए, करना क्या चाहते हैं, करना क्या चाह रहे हो, बोलो। और कुछ शेयर करना है, किसी का कोई डाउट? सर एक और चीज बोलने वाला था, भूल गया मैं। अच्छा हुआ बोल गए, है ना, टाइम भी हो गया ना, टाइम भी तो यही सिखा रहा है कि समय से हर काम करना है। ठीक है, चलिए, तो और किसी को कोई पूछना नहीं है तो हम वाइंड अप करें बेटा, आपका टाइम तो हो चुका है ना बेटा? यस सर। यस सर। हाँ मैं समझ रहा हूँ आप क्लास छोड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं, क्योंकि आपको भी थोड़ा मजा आने लगा था, है ना? यस सर। हाँ चलो, तो आप हमारे बहुत मजा आता है। हाँ, आप हमारे जब प्राइमरी में थे सर, हमारे क्लास टीचर दिनेश सर थे, आपसे बिल्कुल वैसे ही पढ़ाते थे सर, हमें उनके साथ भी मजा आता था, आपके साथ भी मजा आता है। ओके, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एंड मोटिवेशन। ओके, थैंक यू, कीप ऑन मोटिवेटिंग and I will keep on returning that motivation and I will try my best. I don't know to what extent I am successful in my this
नोबल जॉब बट स्टिल। चलिए, थैंक यू बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाय सर, हैव अ नाइस डे सर। Bye, sir. Thank you, sir. सर।